पर वो कुछ करता नहीं है, करता का भाव नहीं है। सब हो रहा है उसी के कारण। आप, वो नाच रहा है तो परछाई नाच रही है, परछाई नाच रही की आप नाच रहे, वो अपने को अलग करता है। वो अपने को मानता है उस भीतर जो स्थित है वही मैं हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बना। अभी बोल रहे हैं गुरुजी ना, बनना नहीं है। अब वो बनेंगे तब आप नहीं, शरीर भी नहीं बनना है। वो आप तब बनेंगे जब आपको इसका आभास होगा कि मैं वो हूं, परमात्मा एक स्वरूप हूं। अक्सर यह बहुत नाटक चल रहा है, एक व्यक्ति नाटक देख रहा है, बहुत अच्छा, उस दिन भी बोला उसमें अलग अलग पात्र बने हुए और बड़े सजीव पात्र बनते, सजीव पात्र बनते हैं, बड़े सुंदर सुंदर। पर जैसे ही वो एक वो लड़का था सामने, देख रहा था सही में, अरे ये तो हीरो ये बना हुआ है, ये है। और एक हीरोइन बड़ी सुंदर लग रही थी, वो उसके पीछे पागल हो गया, उसके पीछे। तो देख क्या तू पर्दे के पीछे भी होगी, पर्दे के पीछे तो वो ओरिजिनल दिख रहे थे। तो मेकअप वेकअप खत्म। बोले ना हीरोइन कैसी है, ये कैसा है? तो हंसने लगा बुजुर्ग, कहते वो तो नाटक है, ये संसार भी ऐसे ही नाटक, ये ओरिजिनल है। हुँ? ये सब भी नाटक है, हम सब नाटक के एक पात्र हैं। अमिताभ बच्चन से होता है, उसने भी बोला है ये सब एक बड़ा रंगमंच है, हम सब रंगमंच के पुतले हैं। नाचे नाचना पर दिखता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अभी वो, पर वो निर्लिप्त, वो जो बना उसने तो, वो तो हम बोलते हैं वो जो कुली बने अमिताभ बच्चन, वो कुली नहीं था, वो तो अमिताभ बच्चन ही रहा अपने ओरिजिनल उसमें। शराबी बना पर वो शराबी नहीं है। अक्सर ही हम बताते प्राण कितना विलन बनता था, उसको देख के ही बच्चे डर जाते थे। वो भीतर से बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत हंसमुख, बहुत सुंदर। पर वो उसमें तो लड़ाई करते, देखते ही सब घबराते थे। ललिता पवार आ जाते, देखना लड़ेगी। तो ललिता पवार तो बेचारी अच्छी थी, बेचारी की उसकी एक आंख चली गई थी एक एक्सीडेंट में, तो बेचारी को खराब बना दिया। खराब तो नहीं थी, उसमें बड़ा बुरा किया पर उसने तो नहीं किया, है ना, एक्टिंग कराई गई। पर वो सोचेगी मैं बुरी हूं, या बहुत अच्छा काम, अवार्ड मिल गया उसको नाटक में या पिक्चर में, तो क्या उसको मिला? नहीं, होते। तो ऐसे ही अपने को अखरता भाव में रहता है। और जब हम उस कैपिटल आई में रहेंगे, उस परमात्मा भाव में रहेंगे, तो फिर ये करने का भाव सब हटेगा। भाव में, शरीर के भाव में करता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, करता नहीं है। सब नाच रहे हैं, परछाइयां नाच रही हैं। एक हम लोग साउंड और उसमें गए थे, सब परछाइयों में पूरा दिखा रहे थे, लड़ाई पूरी दिखा दी, पता नहीं कौन से सन की, पानीपत की लड़ाई दिख रही थी। परछाई में, पढ़ाई परछाई में लड़ाई हो रही, वास्तव में हो रही है, करता हुआ भी नहीं करता है। वो अविनाशी किसी भी उसमें वास्तव में नहीं कुछ करता, वास्तव में नहीं करता, वास्तव में वो कुछ नहीं करता है। लड़ाई नहीं हो रही है, वास्तव में तो लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई दिख रही है। आप भी अपने को उसी भाव में जब लेके आएंगे तो किसी भी चीज के कर्ता नहीं बनेंगे, नहीं अच्छे न बुरे। आज आपने किसी को बुरा किया, लड़के आए बाद में पछताते हैं, अरे मैंने बेकार गुस्सा किया, बच्चे को मारा, मैंने बेकार मार दिया। आप अपने ऊपर लेते हैं, बुरे को भी लेते हैं, अच्छे को भी लेते हैं, अच्छा काम किया नहीं ऐसा। पर परमात्मा क्या करता है? कुछ नहीं करता है। ईश्वर किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता, लिपायमान नहीं है। परमात्मा क्या है? अस्पर्श, उसको कोई भी चीज छूती नहीं है, कोई भी चीज उसको छूती नहीं है। हमको सब चीज छू जाता, दुख भी लगता है, सुख भी लगता है, शब्द भी लगे, छू रहे हैं, ये छूना है। जब आपको लग रहा है, हम बोलते हैं छूता कहाँ है, गरम छुआ आपने तो गरम लगा, बर्फ छुई तो आपको ठंडी लगी, नहीं तो नहीं लगेगी।
नहीं छूते तो क्या लगता? नहीं लगता। तो उसको, परमात्मा को कुछ नहीं होता है। हम भी जब उस ईश्वरी भाव में आएंगे, परमात्मिक भाव में आएंगे, तो हमें भी कुछ नहीं लगेगा। बार बार अभ्यास उसी भाव में आने का, वो कुछ नहीं करता, उसमें कुछ छूता नहीं और लिप्त नहीं हो रहा है। लिप्त होना माने क्या होता है? उसमें जुड़ जाना, मर्ज हो जाता है, न अच्छा न बुरा। इसीलिए आत्मा को बोलते कि आकाशवत। आकाश में क्या होता है? सब कुछ होता रहता है। पर एक राजा था, उधर उन दिन उस दिन उनके राज्य में खूब आंधी आई, खूब धूल उड़ी, और एक फैक्ट्री में आग भी लग गई थी। बहुत धुआं ऊपर चारों तरफ बहुत फैल गया था, धुआं मिट्टी, बहुत अजीब सा लग रहा था। अब उसको जब ऊपर निगाह करे तो बोले, अरे ये तो आसमान बड़ा गंदा हो गया, आसमान बड़ा गंदा हो गया है। और राजा तो राजा, उसने क्या कहा? उसने मंत्री से बोला, जाओ कोई झाड़ू लेकर के इस आसमान को साफ कर दो। समझ रहे हैं? आप लोग वही सब करते रहते। आसमान को साफ कर दो। अब आसमान झाड़ू से साफ होगा? वो गंदगी से आच्छादित हो गया, वो गंदगी हटती नहीं होगा। मंत्री ने बोला, आसमान को इसका कोई धुएं से कोई मतलब नहीं, वो साफ ही है। अब ये धुआं धूल हटते ही क्या जाएगा? आपको साफ आसमान दिखेगा। ये सब हमारा अज्ञानता के कारण हमें सब अच्छा बुरा गलत दिखता है, गंदा बुरा सब दिख रहा है। ये दुख, ये सुख, ये जन्म, ये मृत्यु, ये लाभ, ये हानि, ये सब दिख रहा है। ये संयोग, ये वियोग गंदा हो रहा है, कुछ भी नहीं है, छूता नहीं है। आत्मा को कुछ नहीं छूता, परमात्मा को कुछ नहीं छूता। तो बोल रहे हैं क्यों छू रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने उस परमात्मिक भाव से हट गए। आत्मा को नहीं छूता कुछ भी, अपने आप को उस भाव में लाने का प्रयत्न सारा समय करना है। उसको खराब कोई कर ही नहीं सकता है, गंदा कर ही नहीं सकता है। अलग हट के है। आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न आती है, न जाती है। इसका देखिए अभ्यास किया, हम रोज बोलते हैं दादाजी ने कितना अभ्यास किया होगा। आश्चर्य था, हमने खुद अपने मुंह से सुना। लास्ट में उन्होंने बोला, मैं न आता हूं न जाता हूं। कौन नहीं आता? शरीर तो गया, शरीर तो गया, पर जिन्होंने किस भाव से बोला था, वो आत्मिक भाव पक्का था। सारा समय वही बोलते, पॉइंट अपने साथ लगाते रहिए। अपने साथ अभ्यास नहीं करेंगे और रोज बोलते हैं बिन कमाई नान का, वो फिर साधन जड़ होकर। अभ्यास तो आप संसार का कर रहे हैं, माया का कर रहे हैं, दुनिया का कर रहे हैं। आपके भीतर चलता क्या है? संसार, माया, दुनिया। लगता भी है कि अब गलत हो रहा, पता है, देखिए, पर फिर भी तमाशा घुस के देख। अजब सुख देने वाला जूता घर मार आ रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, चले जा रहे हैं, इधर जूता इधर जूता। बचते नहीं है, किनारे नहीं होते, निकल नहीं जाते। वापस निकल जाओ ना, उस आत्मिक भाव में वापस आ जाइए। जीव भाव में आ रहे हैं, शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। शरीर में दुख हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। शरीर बीमार हो रहा है, मैं नहीं बीमार हो रहा हूँ। सब मलिनता है, सब बाहर है, अज्ञान सब बाहर है, मुझको नहीं छू सकते। ये अभ्यास नहीं होगा तब तक संभव नहीं। आती है, परिस्थितियां आएंगी, हालतें आएंगी, हम सोचेंगे नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। अब आंधी तो चलेगी, है ना, कोई रोक सकता है? धुआं उठता है संसार में। अभी आकाश समझ के मैला हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसको, आकाश को धुएं ने छुआ नहीं, धूल मिट्टी ने, आंधी ने छुआ नहीं। ये परिस्थितियों की आंधी आने दीजिए, हालातों की आंधी आने दीजिए,
ये दुख, ये सुख, ये लाभ, ये हानि, जब द्वंद्वी जोड़े हैं, जन्म मृत्यु, शरीर, बीमारी, स्वास्थ्य, सब चल रहा है, सब आता रहता है। तो आपको क्या हुआ? हमको नहीं। हम रोज बोलते ज्ञानी स्पर्श रहित है, ज्ञानी प्रभाव रहित है। हमारी थोड़ी सी शर्त अपने साथ लगा लीजिए, पक्का करिए, मुझे नहीं चुना, मैं क्यों प्रभावित हो रहा हूं? अपने आप से बोलिए, जब हो रहा मन दुखी हो रहा है, बोलिए मैं क्यों प्रभावित हो रहा हूं? कभी आपने अपने से प्रश्न पूछा? नहीं होगा। स्पर्श, आप उसके करीब चले जा रहे हैं, परिस्थितियों के करीब जाके छू रहे हैं, खुद आपको नहीं छू सकती, परिस्थितियां आपको नहीं छू सकती, हालतें आपको नहीं छू सकती, पर हम यदि उसको छुए नहीं, अगर छू गरम सा, हम कहते हैं जरा सा आपको लगे, एकदम से आप हटा देते हैं, है ना? कोई गर्म चीज लगे एकदम से हटा देंगे, कि उसको चिपकाए रहेंगे, बड़ा सा छाला बना देंगे, जल्दी हटाते हैं ना, उतनी देर में भी छाला बन जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको छाले को पड़े नहीं रहने देते, नहीं तो क्या हुआ, इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर लेने ही देने उसको झेलना पड़ जाता है। एक ने ध्यान नहीं दिया, उसको तो इतना बड़ा, कितने दिनों आप भी ऐसे ही झेलते रहते, इन्फेक्शन हो जाता है। आप तो छुए ही रहते हैं, कमाल की चीज है। गरम लग रहा है तो लगा ही रहने दे रहे, हटाइए ना वहां से, अपने मन को हमको हटाना पड़ेगा। दुख आया है, पीड़ा आई है, बेटा गया, लग रहा है दुख, हटाइए ना उधर से। और ज्ञान का मतलब हमारे को लगना चाहिए, लगाना चाहिए, उसमें तो जरूर ढूंढने के बंडल लगा दें, ये लगा दें, बर्फ लगा दें, ज्ञान की ठंडक दीजिए ना अपने अंदर। हम देते नहीं, हम सोचेंगे बन जाए, उसके लिए हम इमीडिएट इलाज करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, इसको तो बना ही रखेंगे, उसमें पड़े हैं, पीड़ा में है तो है, बनी हुई है, दुख जा नहीं रहा है, कष्ट जा नहीं रहा है, यानी योग क्विक करता है, जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि परमात्मा को कुछ भी नहीं छू सकता है, बोला वो न कुछ करता है और लिप्त नहीं होता है। हम दुखों में लिप्त हो गए, सुखों में लिप्त हो गए, पड़ गए, अरे सिंधी बोलते गिब जी गया, पड़ गए दुख में, और डूब गए पूरे। क्यों? जैसे एक राजा था, वो टहल रहा था अपने गार्डन में, बारिश हो गई थी, बारिश बहुत था, अचानक ही उसके गले में एक कितना बड़ा हीरा पहना हुआ उसने, बहुत कीमती, बहुत बड़ा, बहुत चमकता था, बहुत अच्छा, और न जाने कैसे टूटा, गिरा, और लुढ़कते लुढ़कते वहां पे एक कीचड़ थी एक जगह, उसमें पड़ गया, अरे कीचड़ में गिर गया, अरे कीचड़ में गिर गया, इतना बड़ा हीरा, इतना कीमती हीरा, अरे उसमें गिर गया, अरे उसमें गिर गया, बहुत सब बोले छोड़ दे, इतना कीमती हीरा कैसे छोड़े। दूसरे लोग जो थे, अरे राजा साहब ये तो गंदा हो गया, छोड़िए, ये तो गंदा हो गया, तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और राजा को बड़ा प्रिय था, इतना अच्छा, इतना कीमती हीरा, उसने जौहरी को बुलाया, बोला इसको निकालो। उसने, जौहरी तो कीमत जानता था उसकी, बाकी लोग तो कीमत जानते नहीं थे, उसने निकाला उसको हीरे को और साफ किया, पोंछा, अब वो फिर क्या हो गया, फिर वैसे ही चमकने लगा। राजा ने क्या किया, उसको फिर पहन लिया। तो कहते हैं आत्मिक वही परमात्मा स्वरूप, परमात्मा क्या है, वैसे ही है हीरे की तरह, आत्मा हमारी सबकी, हम सब वो आत्मिक स्वरूप है, परमात्मिक स्वरूप है, अलग नहीं है। इसको क्या करना है, कि भले ही संसार में है, शरीर में ही स्थित है, और इसी में ही सुख दुख हो रहे हैं, शरीर में ही स्वस्थ है, शरीर में ही बीमारी है, शरीर में ही अपमान है, शरीर में ही पीड़ा है, शरीर में ही संयोग वियोग है ना, कि कीचड़ में पड़ा, पर क्या हुआ, ये गदला नहीं होता, इसका मूल्य नहीं होता है, पर करना क्या है, इसको साफ करना है, लिप्त नहीं हुआ, उसके ऊपर कीचड़ का कोई प्रभाव पड़ा, कीचड़ का कोई प्रभाव पड़ा हीरे के ऊपर नहीं पड़ा,
हम भी हीरे हैं, हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम उस आत्मिक भाव में होंगे, कल हमने बोला है, परमात्मिक भाव में है तो आपको कोई हलचल नहीं होगी, स्पर्श रहित, प्रभाव रहित, हमको टच कर जा रहा है। क्यों करीब हुए कि टच किया, बात उसकी लग गई, लगी तब जब आपने लगाई, नहीं तो क्यों लगती। शब्द लग गए, व्यवहार लग गया। गीता भगवान को जाके बोला किसी, अरे उसने तो ऐसा बोला, मेरे तो छप गए हैं। अपनी चौथाई सारे में सिंधी लोग नहीं बोलते, छप जी गए ना, तो जाते नहीं, याद करे बैठे हैं, हटते ही नहीं है, पुराने सालों की यादें पड़ी रहती। गीता भगवान इतने मजे से बोले, हमें तो पढ़ने में नहीं आ रहा, कहाँ लिखा है, कहा है, हमें तो दिखी नहीं। दिखा सकते हैं, लगा उसको, लगा, कहा शब्द लगे, व्यवहार लगा, परिस्थितियां लगी, निकले। हमने जबरदस्ती मान के, वो कहते हैं लिप्त नहीं होता है, ये लिप्त था, हम लिप्त हो जा रहे हैं। बेटा चला गया, हम बाहर लिप्त हो गए, उस परिस्थिति में लिप्त हो गए, उस हालत में लिप्त हो गए, पीड़ा है, बीमारी में लिप्त हो गए। आज बीमारी गीता भगवान को भी थी, लगी, उन्होंने अपने को अलग करके समझा हुआ था, पीड़ा हो रही है, शरीर को हो रही है, मेरे को नहीं हो रही। बार बार इसका भी बहुत गहरा अभ्यास है, नहीं बोलते हैं, लिप्तता हमारी बहुत जल्दी जुड़ जाती है, बोलते हैं बार बार, काई है जैसे वैसे आ जाता है हमारा देह ध्यास, हमारा होना पना, पर इसे सारा समय साफ करना है। हम रोज बोलते हैं स्विमिंग कर रहे थे, पत्ते गिर जाते थे, बार बार पेड़ था, और सारा समय उसको साफ किया जाता था, फूल को गंदा नहीं रखते थे, नहीं तो क्या होगा, बार बार वो मुंह में आएगा, आप स्विमिंग करेंगे आपके मुंह में से पत्ते आते। ऐसे ही हमारे अंदर ये सब परिस्थितियां, ये हालतें, ये व्यवहार, ये सब आएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं आएंगे, कीचड़ में गिर हो सकते, पर हटाना हमारा काम, ये पुरुषार्थ चलता रहेगा, आपको नहीं प्रभाव पड़ेगा, जब हम उस भाव में होंगे तो नहीं पड़ेगा। कुछ देर पड़ा भी, देर लगा, थोड़ी देर दिखा कीचड़ में हीरा गंदा हुआ, पर रहा ही क्या उसी में, कीचड़ में गंदा ही वो पड़ा ही रहा, नहीं नहीं, आपके लगे कुछ देर सपोज लग रहा है, पर वो स्थिति को बहुत देर नहीं पड़े रहती, आए चले जाए, हवा के झोंके की तरह। हम अक्सर ही बताते हैं, पत्थर पे लकीर होता है ना, पत्थर पे आप लकीर खींचिए, सालों के साल उसमें पड़ी रहती, खुदे रहते, लोग नाम लिख लिख के आ जाते हैं, पहाड़ों पे पड़े सालों के साल। मंदिर कितने पुराने पुराने, उसमें जो मूर्तियां खुदी है, वर्षों पुरानी, मंदिर जाके देख के आते हैं, बहुत सुंदर है, ठीक है, जो भी, पर खुदी हुई है, अभी तक दिख रही है। तो संसार में हम लोग ऐसे ही खुदे रहते, शब्द, कोई परिस्थितियां, कोई व्यवहार, ऐसे ही सारा समय आपके साथ लगा ही रहता है। अपने पत्थर की तरह क्यों बनाया आपने अपने, हवा बदलिए अपने को, क्या करिए, हार्डनेस खत्म करिए अज्ञानता की। फिर कहते पानी पे लकीर, बोलते पानी क्या होता है, सॉफ्ट, उसमें लकीर खिंची हुई तो दिखती है, पर कितनी देर टिकती है, फिर एक लहर आई, हिला, हवा आई, चला गया। और तीसरी स्थिति हम बताते हैं, हवा में लकीर, हवा में आप किस तरह दिखेगी भी नहीं, खींचे कितना खींची, ज्ञानी की यह स्थिति है। परिस्थितियां, हालतें, व्यवहार, शब्द जो भी आ रहे हैं, वो हवा में लकीर की तरह हमें अपने को बनाना है। पर आप तो पत्थर से पानी में तो आइए, खुद ही रहते वहीं के वहीं खड़े हैं, क्यों, पता भी है, ज्ञान है, पर हमने अपने को हार्ड बना रखा है, अज्ञानता में जमे हुए हैं। क्यों अपने को इस
हार्डशिप में ला रहे हैं, पीड़ा भी पा रहे हैं, दुख भी पा रहे हैं। हम तो कह रहे पता ही नहीं चले, पलक झपकते ही चीज गायब हो जाए। दुख लगे प्रभु का सिमरन तो कैसे क्यों कैसे हो। गुरु नानक देव जी ने क्या बोला, प्रभु का सिमरन दुख न सकता। अभी संताप हो रहा है, दुख आपको पीड़ा लग रही है, कुछ भी दुख है आपके जीवन में, दैहिक दैविक भौतिक बोलते हैं, देह से भी है भौतिक, बाहर से हमारे धनवान पता चला गया, पदार्थ चले गए, हवा पानी आ रहा, आंधी आ रही है, हो रहा है ये भौतिक पर प्रकृति से हो रहा है, जो भी ये शरीर भी प्रकृति हो रहा है, दैहिक दैविक भौतिक कष्ट आएंगे, सब होते रहेंगे। तो प्रभु का स्मरण दुख को न संताप। पर ये कैसे होगा बोल रहे हैं, आपका सिमरन कौन सा है? सिमरन आपका संसार का है, याद आपका नहीं याद आ रहा, सिमरन सारा समय किए जा रहे। हमने बोला आप हमको याद करते, पूछो सिमरन परमात्मा का करिए। सिमरन मतलब होता है याद, और सिमरन हम बोलते हैं दो तीन तरीके से, सुखमनी साहब में बोला गया, सिमर 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 सुख पाई। 3 बार क्यों बोला? एक तो होता है सिमरन जब नाम जपते हैं, वो भी बेचारे संत लोगों ने ये बाहर का तरीका बना लिया, अच्छा है क्योंकि करते नहीं है। आप माला ही जपिए, राम राम जपिए, बेटा बेटा क्यों जप रहे हैं? हटाइए ना, सिमरन करिए। पति पति कर रहे हैं, बीमारी बीमारी किए जा रहे हैं, शब्दों को बार बार शब्दों को दोहराया जा रहा है, आप सिमरन तो उसका करते रहते हैं। राम राम ओम जपिए, बाहर से कुछ देर तो हटे, मैं बोल रहा था वो ले आई अंगूठी, हमने जपते हैं, बार बार राम करते फिर बटन दबा देते, फिर जपा हरिओम जपा नाम। हमारे कजिन ने भी लगा रखी थी अंगूठी, हमको भी दी, देखो हमने फायदा होता है, थोड़ा तो होता है, ठीक है।